इस्लाम में एक औरत की गवाही की कीमत आधी मानी जाएगी पुरुष से। संपत्ति अगर बटेगी बाप की तो उसमें अगर लड़की को हिस्सा मिलेगा अभी तो भाई से आधा मिलेगा। और भारत में तो यहाँ तक चला कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, स्त्री धन दे दो बस, जो कि एक तरह दहेज है, वो दे दो, उसके अलावा कोई हिस्सा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फिर बाद में आज़ादी के बाद नियम बनाना पड़ा कि नहीं भाई, बाप की संपत्ति पे लड़की का बराबर का हिस्सा है। ये नियम बनाना इसीलिए पड़ा क्योंकि भारत में यही चलता था कि लड़की को कुछ नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही है, ये तो पापिन ही है, इसको क्या देना। तू पापिन ही पैदा हुई है और पति की सेवा कर करके अपने पाप धो, तेरा शरीर ही तेरा पाप है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब जो पारंपरिक धर्म होता है, मैं वहाँ महिलाओं को कतार बांधे खड़ा देखता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हें वहाँ क्या मिल रहा है? यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू बी सीन देयर। पुरुषों के लिए बहुत कुछ है उस धर्म में, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए तो शोषण ही है। और एक ही धारा है जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ है, वो है वेदांत। मात्र वही कहा जाता है तुम चेतना हो। लेकिन मैं नहीं देखता कि महिलाएं वेदांत धर्म की ओर आकर्षित हो रही हैं। वो जिस धर्म की ओर जा रही हैं वो वही धर्म है जिसने सदियों से उनका शोषण करा है, पर फिर भी उधर ही जाकर के वो लाइन लगा रही हैं। इस्लाम में एक औरत की गवाही की कीमत आधी मानी जाएगी पुरुष से। संपत्ति अगर बटेगी बाप की तो उसमें अगर लड़की को हिस्सा मिलेगा अभी तो भाई से आधा मिलेगा। और भारत में तो यहाँ तक चला कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, स्त्री धन दे दो बस, जो कि एक तरह दहेज है, वो दे दो, उसके अलावा कोई हिस्सा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फिर बाद में आज़ादी के बाद नियम बनाना पड़ा कि नहीं भाई, बाप की संपत्ति पे लड़की का बराबर का हिस्सा है। ये नियम बनाना इसीलिए पड़ा क्योंकि भारत में यही चलता था कि लड़की को कुछ नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही है, ये तो पापिन ही है, इसको क्या देना। तू पापिन ही पैदा हुई है और पति की सेवा कर करके अपने पाप धो, तेरा शरीर ही तेरा पाप है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब जो पारंपरिक धर्म होता है, मैं वहाँ महिलाओं को कतार बांधे खड़ा देखता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हें वहाँ क्या मिल रहा है? यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू बी सीन देयर। पुरुषों के लिए बहुत कुछ है उस धर्म में, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए तो शोषण ही है। और एक ही धारा है जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ है, वो है वेदांत। मात्र वही कहा जाता है तुम चेतना हो। लेकिन मैं नहीं देखता कि महिलाएं वेदांत धर्म की ओर आकर्षित हो रही हैं। वो जिस धर्म की ओर जा रही हैं वो वही धर्म है जिसने सदियों से उनका शोषण करा है, पर फिर भी उधर ही जाकर के वो लाइन लगा रही हैं।